हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन डी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता। प्रतिशतता का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग प्रतिशतता का थोड़ा मतलब बेस पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप फर्स्ट को करेंगे। प्रतिशतता का मतलब होता है कि सैकड़ा यानी कि 100 पर लगाया गया मान। तो अगर मान लो कोई राशि, जैसे मैंने लिख दिया a%, अगर कोई राशि a% है और अगर इसे फ्रैक्शन में ले जाना है तो हम सीधा लिखेंगे a/100। अगर यहाँ पे b% है तो इसका मतलब हो जाएगा b/100। ऐसे हम अगर यहाँ लिखेंगे 5% तो यहाँ आ जाएगा 5/100। अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20। अगर यहाँ लिखेंगे हम 25% तो ये आ जाएगा 25/100, यानी 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी इसका अर्थ आ जाएगा 1/4। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई मान परसेंट में दिया हो तो भिन्न में ले जाने के लिए हम बटे में 100 कर लेते हैं, और जब वही मान, जैसे मान लो 1 है a% तो a/100 हो जाएगा, b% है तो b/100 हो जाएगा, और यहाँ पर उसी हिसाब से हम लोगों ने किया है। अब बात यहाँ पे आती है कि अगर इसको आगे करने के लिए, जैसे मान लो हमें कोई मान भिन्न में दिया है, उसको मैं परसेंटेज में बदलूं तो कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखते हैं हम लोग। जैसे लिख दिया 1/2, अब ये भिन्न में लिखा है, इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का क्या करेंगे गुणा, तो ये क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे ये आ गया 50। अब ये किस में चला गया, तो ये चला गया परसेंटेज में, था किसमें, भिन्न में, अब बदल किस में दिया, परसेंटेज में। अब हमें लिखना है 1/3, तो इसका गुणा करेंगे क्या 100 का। जब 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 भाग तो पूरा पूरा जाएगा, 1 बचेगा तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/3 को अगर हमें परसेंटेज में लिखना है तो हम लिखेंगे 33 सही 1/3। और जैसे ही मुझे लिखना हो 1/4, 100 का गुणा करेंगे तो यहां से जब आप करेंगे काटपीट तो यह आ जाएगा 25%। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर कोई मान भिन्न में दिया है तो हम 100 का गुणा कर लेते हैं, और अगर परसेंटेज में दिया है तो हम 100 का भाग कर लेते हैं। ये तो हम लोगों ने अच्छे से सीखा है। अब आती है कुछ परसेंटेज हैं, आप लोग याद करेंगे, जैसे 1/2 की, 1/3 की, 1/4 की, इस हिसाब से आप लोग लिख लें। जैसे मान लो हमें निकालना है 1/5, तो 1/5 की क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20% हो जाएगी। 1/6 की आप करेंगे तो क्या करेंगे, 100 में 6 का भाग देंगे तो आप देखें 16 6 96, यानी 16 सही 1/4%, यानी 16 सही 2/3%, सॉरी 1/7 का लिखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 14 इंटू गुणा करेंगे 100 का, तो ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। 1/8 का, तो 1/8 का क्या होता है, यानी 12.5%, यानी 1/2% आ जाएगा। 1/9 का अगर आप लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, और 1/, अगर हमें 10 का निकालना होगा, इधर हम लोग लिख दे रहे हैं 1/, अगर हमें 10 का निकालना है तो इसका आ जाएगा 10%। तो इसी हिसाब से हम लोग किसको कितनी सीखेंगे, 1/, यानी 20 तक हम लोग सीख, याद करनी है। अगर आपको टाइम बचाना है एग्जाम में तो आपको परसेंटेज लगभग 20 तक तो याद कर ही लो। इसमें क्या होगा, इसमें आपका समय बचेगा। ठीक है, अब आती है इसके टाइप, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब यहां देखते हैं कि इसके टाइप फर्स्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे। टाइप फर्स्ट में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताइए गीता की आय सीता की आय से कितने % अधिक है। यानी कि टाइप फर्स्ट में एक का मान कम दिया जाएगा दूसरे से, दूसरे का मान पूछा जाएगा कितना अधिक है, या कह सकता है एक का मान अधिक दिया जाएगा दूसरे का मान पूछेगा कितने % कम है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग बेस से करेंगे, तो क्या करेंगे, यानी कि एक का मान लिख लेंगे, यहां सीता लिख लेंगे, यहां लिखेंगे हम लोग गीता।
तो लिखते कैसे हैं, अगर एक का 100 है यानी सीता का मान गीता से 10% कम है, इसका मतलब है सीता का मान कितना है 90 है, इसका मान कितना है 100 है। अब यहां से इसे काटेंगे तो इसका मतलब ये निकल के आया कितना कम, 1। कहां से, 9 से। तो मुझे ये नहीं समझ में कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि बेस को कैसे बनाए, कि यहाँ पे बटे में 9 लिखें या 10 लिखें, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे। तो इसकी ट्रिक के लिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे क्या, इसको ऐसे ना करके हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो कम है तो कम का एक तरीका याद रखो, कम कितना कम है 10%। 10% की फ्रैक्शन हमें याद होनी चाहिए 1/10। कम है तो हम लोग माइनस करेंगे, जो अब बटे में होता है उसे हम बोलते हैं बेस, ठीक है। यानी कि 10 से 1 कम करोगे तो क्या आ जाएगा 1/9, और 1/9 को हम लोगों अगर परसेंट में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 11 सही 1/9। अब ये मान किसका निकल के आया, तो आप अधिक का, ये मान किसका था कम का, यानी कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे 11 सही 1/9% अधिक है, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर एक बार हम लोग आप लोगों को बता दे रहे हैं। सवाल में कह रहा है 10% कम है, 10% का मतलब है 1/10 कम है, तो यहां माइनस लगा लेंगे। जब भी आप माइनस दिखे तुरंत नीचे वाले में से माइनस करके तो 1/9 लिख दो। परसेंटेज निकालना है तो 11 सही 1/9% इसका निकल के आ जाएगा। यानी कि गीता की जो आय है वो सीता की आय से 11 सही 1/9% अधिक है। अभी हो सकता ना समझ में आया, अगले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे, 2 क्वेश्चन को देखेंगे। 2 में कह रहा है जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। 33 सही 1/3% का मैंने भिन्न बताई थी 1/3, ठीक है। इसका मतलब है कि कम है तो माइनस आ जाएगा, पूछा गया अधिक, तो मैंने कहा जब भी यहां माइनस दिखे तुरंत माइनस कर दो, किसमें से, तो आप कहेंगे जो बटे में संख्या लिखी है यानी अपॉन में लिखे उसके मान से। तो अधिक ये क्या है, तो आप कहेंगे ये तो है कम, पूछा क्या है अधिक का, अधिक का पूछा है तो बेस में से 1 घटा दो तो कितना जाए 1/2, और 1/2 का फ्रैक्शन बनेगी क्या, तो आप कहेंगे 50%, यानी 50%, यानी कि जो बी का वेतन है वो ए के वेतन से 50% अधिक है। अच्छा, जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो ऐसे ही निकाल लेंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वो कहेंगे जब ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो सीधी बात है बी का वेतन ए के वेतन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग अगले सवाल को करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी गई, इसे मूल कीमत में लाने के लिए कीमत में कितने परसेंट की कमी करनी होगी। तो आप लोग देखेंगे, तो आप लोग यहां देखेंगे क्या कह दी गई, वृद्धि कर दी गई, यानी कि जब भी अधिक की बात होगी तो हम लिखेंगे क्या, 10% की अधिक लिखा गया है तो 10% का मतलब हो जाएगा +1/10, यानी इसमें प्लस कितना करना है 1, तो कमी के लिए क्या हो जाएगा 1/11, यानी कि जब भाई हम पीछे क्वेश्चन में कहते थे कमी तो यहां माइनस लगा देते थे, जब अधिक है तो यहां प्लस लगा देंगे, यानी कि 1 को जोड़ना है किसमें 10 में, तो हमारा क्या आ जाएगा 1/11, और 1/11 की जब परसेंटेज निकालेंगे तो 9 सही 1/11%, ठीक है। जब कमी होगी तो यहाँ माइनस आ जाएगी, जब अधिक होंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगी, यानी कि 9 सही 1/11% की अगर कमी कर दी जाए तो उसकी जो कीमत होगी वो मूल कीमत उसे प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा होगा हमने 3 क्वेश्चनों को कितने इजीली सॉल्व किया है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई है।
यहाँ पर बच्चा ये नहीं सोचता कि मैं अब बेस क्या बनाऊं। मुझे आशा है कि आप लोगों को बेस में ऑटोमेटिक ही समझ में आ चुका होगा कि बेस में रखना क्या है, और इसी हिसाब से हम लोग सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। सवाल नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 में क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अधिक है तो मैंने आपको बताया अधिक का एक ही तरीका है 40%। ठीक है, 40% है तो 40% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 40/100 कर लेंगे हम लोग। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2/5% अधिक है तो प्लस आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो 2 बटे हो जाएगा 7, और 2/7 की जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो आप देखेंगे 2/7 का मतलब 200/7, या तो ऑप्शन यही देगा। अगर इतना नहीं दिया है तो यहाँ पे आप लोग भाग दे के देख लेंगे, यानी कि 7 दूनी 14 हो जाएंगे यहां से, यानी बच जाएंगे 6, 7 7 8 56, और यहाँ पे बच गए 4, तो 4/7%, यानी इसका आंसर ये आ जाएगा 28 सही, 4/7%। हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व किया है और कितने सादा नियम से। अगर आपको परसेंटेज नहीं याद है तो अगर आपको टाइम बचाना है तो 1 से लेकर 20% तक याद कर लो, यानी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे करके आप लोग 1/20 तक याद कर लीजिए। जब आप 1/20 तक याद कर लेंगे फिर आप लोग हमारे साथ क्लास में देखेंगे कि हम लोग चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी जिन क्वेश्चनों में लगता है कि हमें क्वेश्चन मुझसे बनेंगे ही नहीं, उन क्वेश्चनों को हम मिनट ना लगा के सेकंड लगाएंगे क्वेश्चनों में, और उसका आंसर हम आप लोगों को निकाल के देंगे। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बात आती है कि हम लोग रीजनिंग की क्लास, तो रीजनिंग की क्लास 1 या 2 दिन में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है हम आप लोगों को रीजनिंग की क्लास भी कराएंगे। ठीक है, और जो भी वैकेंसी की जानकारी आती है, चाहे वो न्यू वैकेंसी की हो या किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन हम आप लोगों को क्लास वाइज आपको डालते रहेंगे। ठीक है, तो इसी का जय हिंद जय भारत।